1G, 2G, 3G, 4G, 5G। अब ये अलग अलग जनरेशन है मोबाइल कम्युनिकेशन या सेलुलर नेटवर्क या जो कहें डेटा, जिस तरीके से आगे बढ़ा, सारी की सारी चीजें एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो पहला जो जनरेशन था मोबाइल फोन सिस्टम का, इसमें केवल वॉइस कॉल होती थी, इसमें कोई डेटा का नाम ही नहीं था और केवल एनालॉग सिग्नल की बात होती थी, डिजिटल की बात ही नहीं थी। जो 01 के बारे में बात करते हैं ना, वो था ही नहीं। यहां पर आप देखेंगे 1G के समय AMPS यानी कि एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट्स में इसको 1982 में डिप्लॉय किया गया था या इंप्लीमेंट किया गया था। और फर्स्ट जी या पहला जनरेशन ऑफ इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर दूसरा जनरेशन आया। यहां पर क्या हुआ कि वॉइस कॉल को थोड़ा बहुत डिजिटल फॉर्म में भेजा जाने लगा, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई, बढ़ाने की कोशिश की गई, सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश की गई और साथ में टेक्स्ट मैसेजिंग भी शुरू हो गई। अब GSM यहां जो आप देख रहे हैं 2G, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, 2G सिस्टम, ये 1991 में आया। ये कितना 1992, ये 1991, और ये भी बहुत पॉपुलर हो गया। यहां और भी देखिएगा चित्र मैंने दिखाने की कोशिश की उस जमाने में कैसे फोन आया करते थे, आज क्या है। 3G ये 2001 में इनिशियली इसको लगाया गया और इसमें वॉइस, चाहे आप फोन करें चाहे आप डेटा यूज करें, जो इंटरनेट हम कहते हैं, वो दोनों के दोनों जो है यहां पर डिजिटल हो गए। यहां पर ITU ने जो 3G का एक डेफिनेशन दी है, उन्होंने ये कहा कि अगर आप खड़े हैं तो आपको डेटा स्पीड कम से कम 2 Mbps मिलनी चाहिए, और अगर आप मूविंग है, किसी कार में है या ट्रेन में है, तो 384 kbps, किलोबिट पर सेकेंड, ये आपको स्पीड मिलनी चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब 3G सिस्टम है। तो आप देखेंगे यहां पर 3G से पहले 2.5 GB आया। ये भी इसका भी इसकी भी बात होती है। उस जमाने में CDMA 1 और GPRS, इसको आप 2.5 GB में रख सकते हैं। और 3G जैसे आया, जैसे UMTS, ये तो आप पूरे विश्व में छा गया और आज भी हम जो नेटवर्क है उसको UMTS कहते हैं। तो ये 3G है वो। अब आप देखिए कि जो 3G सिस्टम आ गए उसके बाद आपको एक अच्छी डाउनलिंक मतलब होता है, जैसे आप डाउनलोड करते हैं ना, अगर आप चलिए एग्जांपल लीजिए यूट्यूब का, जो डाउनलोड कर रहे हैं और जो अपलोड कर रहे हैं, उस तरीके से सोचिए कि 14 Mbps डाउनलिंक और 6 Mbps अपलिंक स्पीड। अब जो रिसोर्सेज है 3G सिस्टम जब आया, यहां पर एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या है कि आप फोन कहां कर सकते हैं, देखिए यहां पर फोन कर सकते हैं, है ना, आपके पास केवल यही बैंड है। मतलब वैसे तो ये बैंड है, लेकिन इसमें कई ISM बैंड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो फ्री यूज कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल फोन के लिए एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, और वो जो फ्रीक्वेंसी का बैंड है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गवर्नमेंट बेचती है। वो कहती है इतनी फ्रीक्वेंसी, इस हर्ट्ज पे आप बात करोगे, तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट होता है कि भाई ये जो पार्ट है इसको आपको ये एक कंपनी को दे दिया, ये पार्ट दूसरी कंपनी को दे दिया। इसका बेसिकली ऑक्शन करते हैं कि ये इतने करोड़ में, उतने करोड़ में। मैं आपको पैसा बताऊंगा तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी कि इतने में बेचा जाता है। यानी अगर आपने स्पेक्ट्रम यूज किया या कोई एक पार्ट लिया, जब आपके पास स्पेक्ट्रम आ जाता है तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं, मोबाइल फोन डिजाइन कर रहे हैं या फिर उसके जो और भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को अगर किसी ने ले लिया तो इस फ्रीक्वेंसी पे कोई और बात तो नहीं करेगा। बट लेकिन ये बहुत जबरदस्त पैसा लगता है साहब इसमें। मैं आपको बताऊं 2000 पे ले जा रहा हूं आपको मैं। अभी 2020-22 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। 2000 में 3G लाइसेंस जब बेचे गए, जब उसको ऑक्शन किया गया, तो वो $40 बिलियन में केवल स्पेक्ट्रम जब ऑक्शन किया गया, देखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम नहीं है ना, स्पेक्ट्रम बहुत छोटा सा मिला हुआ है, बहुत छोटा पार्ट मिला हुआ है। अब उसी पार्ट को मोबाइल कंपनी को, मोबाइल नेटवर्क को यूज करना है। तो सेलुलर नेटवर्क का फिर डिजाइन चेंज हुआ कि भाई इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आया फ्रीक्वेंसी रीयूज का। फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब यह है कि अगर एक आदमी बात कर रहा है, वो एक फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है, दूसरा भी इसी फ्रीक्वेंसी पे बात करेगा, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपस में टकराएंगी। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें, इंटरफेरेंस वगैरह कॉन्सेप्ट आता है और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो। तो रेडियो इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर यहां पर एक आदमी बात कर रहा है और मल्टीपल आपने कई लोगों को सब्सक्राइबर बना दिया, तो इससे क्या होगा, यूजर असाइन चैनल किस तरीके से एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे। तो उसके लिए एक तकनीक अपनाई गई कि इनको सेल में बांटा गया, और इन सेल को इस तरीके से बांटा गया कि यहां पर ये जैसे ए है पार्ट, मतलब इसको और सेलुलर नेटवर्क को और थोड़ा सा इलॉबरेट किया गया। जैसे ये ए और ए है, ये दोनों ऐसे पार्ट हैं जो जहां पर मैं बात करूंगा और आप बात करेंगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। तो यहां पर अच्छा अगर स्पेक्ट्रम का यूज करना है तो सबसे बेहतरीन है इस तरीके का कुछ आयाम बनाया जाए, इस तरीके का कुछ तकनीक लगाया जाए कि फ्रीक्वेंसी रीयूज हो सके, इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, यहां से बात करोगे आप तो क्या होगा,
फ्रीक्वेंसी इंटरफेयर करेंगे। लेकिन आप यहाँ इनके बीच में बात करोगे, ये बात करोगे, इनके बीच में बात करोगे, तो वही एरिया ले लिया, लेकिन आपने उसको फ्रीक्वेंसी के हिस्से से डिवाइड कर दिया, तो इससे कैपेसिटी बढ़ गई आपके नेटवर्क की। इसके अलावा अलग अलग तरीके के एंटेना बने, जैसे आप देखेंगे अलग अलग तरीके के एंटेना दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। डायरेक्शनल एंटेना है, सेक्टर्ड एंटेना है, बहुत तरीके के ऐसे एंटेना है जो इंटरफेरेंस के को रोकने में बहुत ये कहें कि बहुत बढ़िया काम करते हैं। 5G और 4G। अब 5G तो 2020 में लॉन्च एक तरीके से हो ही गया था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने मेडिकली और पैंडेमिक के थोड़ा सा इसको अभी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे देश हैं जहां पर 5G बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा 4G और 5G में 4G से। 4G जो पॉपुलर हुआ ना, वो था 4G LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जबरदस्त स्पीड, और 2000 के अंत में आए, यानी कि जो 2000 का सन है उसमें आखिर में आई है। लेकिन 4G LTE वो इतना पॉपुलर हो गया जैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ कि उस जमाने में वाईमैक्स था ये, और इसके बस की बड़ी चर्चा थी 802.16। लेकिन 4G LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जैसी आया, इसने वाईमैक्स को धराशायी कर दिया। और 5G स्पीड ये तो आपको 10 Gbps स्पीड दे रही है। यानी 2020 का मैंने कहा ना, इसको डिप्लॉयमेंट जो था इसका 2020 में बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू होना था, बहुत जगह हो भी गया है, कई जगह हो रहा है। और 4G कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करता है? ये 20 मेगाहर्ट्ज तक करता है, जबकि 5G जो यूज करता है ये इससे ऊपर का करता है, यानी कि 6 गीगाहर्ट्ज तक। कहां की बात कर रहे हैं आप? 20 मेगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पर मसला आता है एटेन्यूएशन का, यानी कि सिग्नल आपका एनर्जी लूज कर देगा, आपस में फ्रीक्वेंसी टकराएंगी, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इसके कारण नया एल्गोरिथम, नई टेक्नोलॉजीज लाना मस्ट हो गया 5G के लिए। और इसमें आप माइमो है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, इस तरीके से एंटीना एरेज आ गए, या आने की कहे तकनीक ये डेवलप होने लगी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब आप इस फ्रीक्वेंसी रेंज में पहुंच गए हैं, और आप जानते हैं कि जब आप शॉर्ट माइक्रोवेव की बात करते हैं तो ये पानी का बड़ा असर होता है, पानी इसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं।